जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 17 दिनों तक टनल में फंसे रहे, उत्तरकाशी टनल में फंसे रहे जो व्यक्ति है, झारखंड का जो निवासी है, वो वापस आ चुका है। हम लोग उनके घर आए हैं और उनसे बात करेंगे। परिवार वाले से तो पहले बात हुई थी, लेकिन अभी देखिए जिस घर में रहते हैं वो यही घर है और यहीं पे वो बैठे हुए हैं। नाम है अनिल बेदिया। आज इनसे जानेंगे हम लोग कि कैसे क्या हुआ। टनल के बारे में बता दें आपको, एक कोल माइंस पहले था रानीगंज में, जैसे आप एक फ़िल्म भी आई है रेस्क्यू मैन करके था, जो किस तरह से टनल में जब लोग फंस गए थे माइंस में तो फिर निकाला गया था। 71 लोग फंसे थे, उसको निकाला गया। उससे बड़ा ऑपरेशन ये उत्तरकाशी टनल में 41 लोग फंसे थे और 17 दिन के बाद निकाला गया। ये जानते हैं अनिल। तो अनिल, क्या हाल है? बढ़िया। कब पहुँचे वापस गाँव? कब पहुँचे? कल परसों 2 दिन हुआ, 3 वो दिन हम हुआ? लोग 1 तारीख को ही रात में 3 बजे करीब पहुँचे। 3 बजे यहाँ गांव तक पहुंच गए। जी। गांव कैसे आए? गाड़ी से आए? गाड़ी से बुक करके? नहीं, वो वही सरकार दिया हमारा। सरकार भेजा यहाँ जी। तक। तो क्या हुआ था, मतलब आपका दिन कैसा था उस दिन जिस दिन टनल धंस गया था? क्या हो रहा था, पूरा बताइए कहानी। कि जिस दिन धंसा था उस दिन हम लोग को तो बहुत बुरा हाल था। घबराहट सी हो रही थी। और तो ज़्यादातर हम लोग को भूख की वजह से ज़्यादा टेंशन भी नहीं ले, ज़्यादातर हम लोग को भूख ही लग रहा था और ऊपर से टेंशन भी, घबराहट हो रही। अब हम लोग को कौन निकालेगा, कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो टनल में जब फंस गए थे तो आप बोल रहे हैं कि भूख की वजह से, तो कितना देर के बाद पहली बार खाना मिला आप लोगों तो देखिए 24 घंटा के बाद ही हम लोग को कांटेक्ट हुआ, तो उसमें हम लोग को मूरी, पाइप से मूरी वगैरह दिया हम लोग को खाने के लिए। क्योंकि भूख से चलते हम लोग सबसे पहले खाना ही बोले कि खाना हम लोग के लिए दिया जाए, उसके बाद कुछ बात होगी। को? तो कैसे ड्रिलिंग करके अंदर गया, कैसे हुआ, कैसे पहुँचे आपके तक, कैसे पहुँचा लोग? बाहर तो मैंने देखा नहीं किस तरह क्या क्या हुआ था, लेकिन हम लोग को हर टाइम बताता था कि हम लोग यहाँ से मशीन लाए, पाइप डाले, इतना दूर उतना दूर, इधर मशीन लगा, ऊपर लगाए, नीचे लगाए, सब हम लोग को बताता था सर। तो जैसे आपके साथ 41 जो लोग थे, वो कितना स्पेस था अंदर, कितना जगह था और क्या करते थे इतना दिन में? स्पेस तो देखिए 2 किलोमीटर का था। हम्म, उसमें 4100 हम लोग एक साथ एक जगह में रहते थे, तो सब बातचीत करते करते टाइम पास होता था। रात दिन का कोई पता नहीं था। हम्म। 4 दिन तो हम लोग को पता चला कि आज इतना तारीख है, इतना टाइम हो रहा है, तो वो पता चला। 5वां दिन हम लोग को मोबाइल भी ऑफ हो गया सबका। तो उसके बाद हम लोग को नाइट डे कुछ नहीं पता चला। जब नींद लगता था तब सो जाते थे, नहीं लगता था ऐसे जगे रहते थे। तो सोते कहाँ थे? ऐसे ही रोड पे, ज़मीन पे क्या होता था? अरे वहाँ एक बिस्तर के जैसा कुछ था, वाटर प्रूफ वाला, उसी को कंबल बिछाए थे, उसी को ओढ़ते थे। तो ठंडा वगैरह, गर्मी भी ज़्यादा नहीं थी ना ठंडा था, तो थोड़ा बहुत उसी को काम चलाते थे। तो जैसे एक ही जगह पे 17 दिन रह गए, मतलब जी। और बिना कुछ काम किए हुए, तो वो जी। वाला एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। कि अब वैसा टाइम में 10 दिन तो हम लोग मुरही ही खाए थे। उस टाइम तो हम लोग ज़्यादा ताकत भी कमज़ोर हो गए थे पूरा, तो क्या काम कर सकते हैं। और कुछ काम उम तो कुछ नहीं कर रहे थे, बस सोए थे, टाइम पास ऐसे वो कर रहे थे। बाहर वाला तो बोल ही रहे थे कितना दिन में निकालेंगे, कल निकालेंगे, उसी भरोसे में हम लोग 10 दिन उतना दिन जिए। और डर नहीं लग रहा था कि इतना फंस गए देखिए एकदम? एक्सपीरियंस हम लोग को पहले से रहता है टनल में काम करने का, उस वजह से हम लोग को डर नहीं लगता था सर। तो कभी हम लोग जब टनल में घुसते हैं तो ये कभी नहीं सोचते हैं कि टनल कब क्या होगा, अंदर में कब क्या होगा, वो कभी नहीं सोचते हैं सर। इसलिए हम लोग को डर नहीं लगा। और ज्वाइन होने से पहले भी कुछ हम लोग को बताया जाता है कि अपना सेफ्टी, कभी कब फंस जाओगे, कभी क्या हो जाएगा, तो अपना सेफ्टी ज़रूर ध्यान रखना, डरना मत। तो जैसे निकाला कैसे गया टनल के? एक साथ सब आ गए कि एक एक करके सब आए? नहीं, सबको एक एक करके नंबर से हम लोग ने अंदर में एक लिस्ट बनाए थे, 41 लोगों का हाँ। लिस्ट बनाए, जिसका जो नंबर था वही नंबर से अपना एक एक करके निकले। लॉटरी लॉटरी किए थे? जी। जिसका लॉटरी निकल गया था? जी। जी। कितना नंबर था आपका? मेरा नंबर था वही 4 नंबर था। 4 नंबर, जी। मतलब जल्दी निकल गए आप। जी। जी। बाहर निकल के कैसा लगा पहली बार जैसे ही बाहर निकले एकदम? बाहर निकले तो अलग ही फील हुआ, पूरा ठंडा हवा लगा सबसे पहले। तो हम लोग बाहर भी पूरा खुली हवा में नहीं घूम पाए, अंदर ही एम्बुलेंस लगी थी, उसमें पैक हो गए एम्बुलेंस। अच्छा। एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल में पैक हो गए। बाहर हम लोग को बहुत दिन बाद ही, मतलब 20 दिन के बाद ही सूरज की रोशनी हम लोग शायद देखे होंगे। अच्छा, तो एम्बुलेंस से फिर अस्पताल ले जाया जी। गया? उसके बाद फिर अस्पताल के बाद कहाँ आप लोगों को ले जाया
अस्पताल के बाद हम लोग को ऋषिकेश वहाँ पर बड़ा अस्पताल में भी ले गया, वहाँ बॉडी चेकअप करवाया पूरा। उसके बाद उसके बाद वहाँ से बस बैठा के देहरादून से फ्लाइट से दिल्ली लाए। वहाँ का झारखंड सरकार का जो गेस्ट हाउस था वहाँ एक रात हम लोग ठहराया। वहाँ से फिर फ्लाइट बुकिंग करवा के वहाँ से रांची लाया गया। अच्छा, दिल्ली से मतलब फ्लाइट से रांची आए। जी। तो यहाँ सीएम से ही मिले, उस टाइम में कैसा लगा आप लोगों को कि एक काम करके आ रहे हैं, वहाँ से सीएम से मिलने का मौका मिला, ऐसा क्या? देखिए सर, हम लोग सीएम से मिलने के हम लोग सोचे कि सीएम हम लोग के लिए कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे। वो बोला भी कि क्यों जाते हो, समझाएं भी क्यों बाहर जाते हो, यहाँ भी तो काम है। और बाहर भी जाते तो ऐसा भी काम नहीं करो जिसमें जान जा सके। ये सब कुछ बात हुए थे। तो ये 17 दिन थे अंदर, तो परिवार वाले से बात कर पाए, या परिवार वालों को कब पता चला कि आप फंस गए हैं टनल में? ये परिवार वालों को तो पूरा इंडिया को तो उसी दिन पता चल गया था कि मजदूर फंसे पड़े, लेकिन किनका किनका फंसा वो नहीं पता था। लेकिन हमारा जो आदमी था बाहर में वही बताए कि ये आदमी यहाँ यहाँ का फंसे पड़े हैं। तो उसी दिन शायद सभी को पता चल गया। हम तो अंदर थे, हम लोग को नहीं पता चला। तो ये 17 दिन में किसी से बात नहीं हुआ बाहर के, मतलब परिवार वाले से ऐसा? बात तो हुई, वो लोग जो सीनियर था, लोकल था, वो लोग मतलब उसी में आए, पाइप के द्वारा बात किया हो। अच्छा, जिनका घर वहीं था वहाँ के परिवार वाले चले गए, उनसे बात हो गया, आप लोग का बात नहीं हो पाया? नहीं, हमारा तो देखिए दूर में है और ना मम्मी पापा के पास फ़ोन नहीं रहता है, तो हमारा बात नहीं हो। मेरा भाई था, वो गया था तो उससे बात हुई थी। अच्छा, जी। तो क्या बात हुआ भाई, पहली बार मतलब क्या बोला भाई जो है, क्या बोला? ये भाई जब हमको बोला तो हम उसको पहचान नहीं पाए, तो बोला आपका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तब थोड़ा सा अंदर से और खुशी उत्पन्न हुआ, तो बहुत खुश हुए कि मेरा भाई जो आया है आज हमको लेने के लिए, कोई तो अपना है, उस टाइप में लगा सर। अच्छा, तो आप कब गए थे मतलब काम करने टनल में? मैं अप्रैल महीना में गया था। अच्छा, उसके पहले क्या करते थे? उससे पहले 2 महीना तो देखिए घर में थे। उसके बाद इस 2 महीने पहले तो मैं बेंगलोर में था, उसमें सिलाई सेंटर काम करते थे। अच्छा, अभी घर आके रिलैक्स कर रहे हैं, जी, फिर से रिलैक्स। वापस जाएंगे उत्तराखंड? नहीं, उत्तराखंड तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाना जरूरी रहेगा कहीं दूसरा जगह या झारखंड में कहीं जॉब वगैरह कर लेंगे। जाएंगे, अभी थोड़ा रिलीफ लग रहा है यहाँ? जी, अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा खुला में घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए 17 दिन तक एक जगह पे फंसे रहे 41 लोगों के साथ, और बहुत मुश्किल से निकाला गया। देखिए परिवार वाले हैं यहाँ पे, डंडा ले खड़े में, कोई बाहर आएगा तो भगाएंगे इनको, है ना? क्या नाम है आपका? बालो कुंवारी। तो कैसा लगा जब ये वापस आ गया तो? कैसा लगा? अच्छा लगा। पहले टनल ने फंसा एकदम 17 दिन तो रोवे लागे, आरती लागे, तो हम लोग खाना पीना बंद कर दिया सब। हाँ, घर के परिवार एकदम। क्या आपको लग रहा था मतलब फंस गया था तो? क्या लग रहा है जब हम लोग बाहर ने रह के यार अंदर ने खाता है कि नहीं खाता है। भगवान के भोलेनाथ, शिव गुरु भोलेनाथ महादेव के दया से, शंकर भगवान के दया से एकदम दवा मांगे लागे। हे भगवान, हे शंकर भगवान, हमला ओहे दया करा तो हिने है, रक्षा करा के करे लागे। अब तो हिने है, हम तो अब ऊपर ने का करबे। अब अंदर ने मैया के पेट ने घुसा निकला, और फिर मैया के पेट ने धरती ने घुस गया। अब तो हिने भगवान के प्रणाम करे ना, भोलेनाथ के दया से ओखने मुड़ पट के लाले, आरती कर लाले, रक्षा जैसे कर। 17 दिन सबको पता चल गया होगा, आप जिस एरिया में रहते हैं गांव वाला, तो ये 17 दिन क्या क्या डिस्कशन चलता था घर में, मतलब क्या बात होता था? बात कहाँ हर होता। दिन कुछ ना कुछ होता होगा ना कि अरे हाँ, तो बेटा कहाँ पहुंचा, मतलब जो लड़का डूब वहाँ फंसा हुआ है, कहाँ तक हुआ, क्या कार्रवाई हुआ, ये सब मतलब इसके बारे में कार्रवाई तो हुआ। मीडिया तो बोल रहे थे जो बहुत लागे हैं, सरकार एकदम पूरा लागे हैं। फिर उत्तराखंड के पूरा हुंदे देश के पूरा लागे हैं। गोटे से अति मशीन उशीन मंगाया, दूर दूर से मंगाया। एगो मशीन लाया तो घुसाया, मशीन तो टूट रहा है। फिर दूसरा मशीन लाया तो वो भी टूट रहा है। तो जीवा फिर मीडिया से बताया इंज ने, तो आ रही थी हम लोग जीवा थी बेचने लगा यार, कानने लगा जे अब कथिया हमारा भतीजा निकलेगा। उसे एकदम जीवा नहीं मानने लागे, एकदम खराब लग रहा है जो कैसे निकलेगा नहीं। फिर भोलेनाथ के, हे भोलेनाथ, हे महादेव। या वापस आ गया तब कैसा लगा, मतलब आ गया कि लगा कि हाँ एकदम निकल गया, अब आएगा उस तो टाइम में? उसका अथी करते करते आज निकलो काल निकलो करते 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 दिन में बढ़ गया ना 17 दिन। तब फिर हिंदे जे आज तो निकलेगा से बोलने लगा। मंगर के ने मंगरे खेली के मंगर के अथी दिन तो बोला तो
ये निकलेगा अब इतना बजे तो उतना बजे, अब निकल गया 2 गो, ऐसे बोल रहे हैं। हम मास्टर भी है साथ में, सुबह अरे निकल गया, मत रहो से कहीं हाँ कहाँ हम लोग जब देखेंगे यार मेरा अति भतीजा गया है, बड़ा भतीजा, वो बताएगा तब हम लोग समतक लागेगा। तो तब करते करते फिर 8:30 बजे निकल गया। तो मीडिया सब यहाँ आग जोर के यहाँ तापा था, सब मीडिया आए के यहाँ। तो मीडिया फिर उठ के चल गया मीडिया सब। तो हम लोग अब अति खाना पीना नहीं खाए यार, लगा के यार बैठल था वहाँ घर में अंदर में। तो मीडिया फिर गया और फिर कहाँ कर से फिर और लोग अति देखने फोटो देख रहा है तो निकल रहा है। तो फिर घुरा यार टन आइए थी आपको बच्चा निकल रहा है से निकल रहा है आज टनल से। तो फिर निकले सो मैच हुआ। तो फिर देखें तो 20 गो निकला, 2 गो करते तुरंत एकदम निकला रहा है। देखते देखते एक होते नहीं हुआ, सब निकल गया। तो फिर उसका फ़ोन किया थी, मोबाइल ने फ़ोन किया थी तो सुनील का, इसका बड़का भाई का, तो बताया जे हाँ निकल गया अनिल, निकल गए फूफू से। तखर सबके जुआ तखन तनी खुश लगा और सब सटक निकल गया। 41 मजदूर निकले और अच्छा लगा, अच्छा लगा और सबके खुशहाली लगा। 17 दिन तक सब फंसा हुआ था। तो गांव में यही चर्चा चल रहा था कि कब निकलेगा, क्या निकलेगा। तो यहाँ मोहल्ला के लोग हैं आप लोग, है ना? आप लोग क्या चल रहा था घर में, क्या डिस्कशन चल रहा था 17 दिन तक यहाँ पे? डिसीजन तो यही चल रहा था कि हम लोग का भाई फंस गया है, तो कब निकलेगा यही पूरा आशा पूरा बहुत निराश हो गए थे। अब नहीं कर के रहते थे, कब आएगा। तो यही सब रोज टीवी देखती होंगे, एकदम मोबाइल पे जी देखते मोबाइल होंगे। में देखते थे, नहीं देखते थे तो अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्या बहुत होगा, खराब लग रहा था। सस्पेंस बना हुआ था जी ये तो। बहुत। आप लोग क्या सोच रहे थे, मतलब क्या सोच रहे थे? हम लोग सोच रहे थे, घबराहट पूरा हो रहा था, सोच रहे थे कब आएंगे कि नहीं आएंगे। रोज़ टीवी देखते थे, खाना बनाते थे चाहे नहीं बनाते हैं, सिर्फ टीवी में देखने के लिए निकल रहे थे। उस दिन पूरा टीवी देख रहे थे, बस देखें दिल नहीं लगा हुआ था। खुश हो गया पूरा। रात में 8 बजे निकल थे तो पूरा देखें सबको तो खुशी पूरा हो गई। आप पूरा मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराएंगे नहीं, निकल गया तो अब खुशी हो रहा है तो नहीं मुस्कुराएंगे। जिस समय फांसल था उस समय हम लोग का भी डर लग रहा था कि निकलेगा कब निकलेगा, इसीलिए अब निकल गया तो अब तो मुस्कुराएबे नहीं करेंगे। सामने थे तो कैसे नहीं मुस्कुराएंगे, सबका खुशी हो रहा है। देखिए यही गांव है और आखिरकार अनिल जो है वो फाइनली यहाँ अपने घर में बैठा हुआ है, रिलैक्स कर रहा है। तो ये फीलिंग जो अभी इसके पास है वो शानदार फीलिंग है। लेकिन सोचिए कि किस तरह से जब टनल में फंस गया था तो आगे क्या होगा, ये सोच कर ही डर लगता था। क्योंकि रानीगंज का जब रेस्क्यू मिशन हुआ था, एक फिल्म आई है अभी अक्षय कुमार की, उसमें दिखाया था किस तरह से परेशानी होती है, गैस बन जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप लोगों ने देखा ना फिल्म? हाँ, तो वो फिल्म देखा है और वो प्रॉब्लम आप समझिए कि वही प्रॉब्लम 20-25 साल के बाद टनल में दिख रहा था, सेम टाइप का सिचुएशन। और जैसा ये बता रहे हैं कि नंबरिंग करके हुआ, लॉटरी हुआ, एक करके निकला, सेम सिचुएशन वही था जो रानीगंज में रेस्क्यू हुआ था। और अभी जो उत्तरकाशी में जो हुआ वो उसी टाइप का एकदम माहौल था। इसमें 41 मजदूर थे, उसमें 71 थे और सब सही सलामत जो है सबकी जान बच गई और ये बहुत बड़ी बात है।